हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स के बारे में और कुछ वर्किंग रूल से रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये रूल आपको पता चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन क्या होगा और कौन सा रूल अप्लाई होगा और कैसे करना है। क्लियर? तो फर्स्ट वन देखते हैं कि सम स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स, हमारे पास सिर्फ 2 डेरिवेटिव्स के स्टैंडर्ड्स अवेलेबल है और ये क्वेश्चन गाइज आपको थ्योरी में भी पूछा जाता है कि आपको वर्किंग रूल लिखने के लिए पूछा जा सकता है या तो फिर स्टैंडर्ड डेरिवेटिव लिखने के लिए भी पूछा जा सकता है। क्लियर? तो फर्स्ट वन है कि इफ y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन, यानी कि अगर हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन, एक्स कोई वेरिएबल है, रेस टू एन मतलब वो कोई उसका रेस्ट है, कोई नंबर है। क्लियर? अगर सिंपली आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है तो आपका dy बाई डी एक्स यानी कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, तो कि n इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1। क्लियर? अगर आपका क्वेश्चन x रेस टू n के जैसा है तो आपका डिफरेंशिएशन का आंसर होगा n इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1। अब सिंपली सोचो गाइज, इसको शॉर्टकट में कन्वर्ट करते हैं कि अगर x रेस टू n, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसा दिया है कि x रेस टू 2, तो सिंपली आप शॉर्टकट मेथड में सिखा रही हूँ, वो क्या करना है तो कि 2 को आगे ले लो, ऊपर से -1 कर दो, जितना भी रेस्ट है उसको आगे ले लो, ऊपर से -1 कर दो। ये रूल आपको खास याद रखना है, सबसे ज्यादा चैप्टर में ये वाला रूल यूज होगा। क्लियर? क्या करना है, ऊपर का रेस्ट है उसको आगे ले लो, यानी कि ये ऐसा हो जाएगा कि 2x, ऊपर से क्या कर देना है -1 कर देना है, यानी कि 2 - 1 तो कितना हो जाएगा 2x, क्योंकि 1 रेस्ट लिखेंगे नहीं लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ऐसा है कि x क्यूब, तो सिंपली क्या करो, जितना रेस्ट है उसको आगे ले लो 3x, ऊपर से क्या कर दो -1 यानी कि 2। अगर x क्यूब है तो उसका डिफरेंशिएशन इतना होता है। अगर ऐसा है कि x रेस टू 2 डिवाइडेड बाई 3, सिंपली क्या कर दो, ऊपर का रेस्ट आगे ले लो, यानी कि 2/3, x रेस टू कितना हो जाएगा 2/3 माइनस 1, यानी कि एलसीएम लेना पड़ेगा, कितना होगा 2 - 3 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन होगा कि 2/3 x रेस टू -1/3। सिंपली जितना भी रेस्ट दिया है आपको ऐसा ही करना है कि अगर x रेस टू 10 दिया है, 10 को आगे बुला लो कि 10x रेस टू क्या हो जाएगा 9, ऊपर से -1 कर देना है। ये एक रूल आपको दिमाग में मतलब रट्टा मारना है या फिर ठसा लेना है, कुछ भी करना है, आपको ये याद ही रखना है कि सिंपल डिफरेंशिएशन जब भी होगा हम क्या करेंगे तो कि ऊपर का रेस्ट आगे बुला लेंगे, ऊपर से -1 कर देंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट वन देखते हैं कि इफ y इज इक्वल टू k, अगर हमारा क्वेश्चन सिंपल ऐसा है कि y इज इक्वल टू k और k का मतलब है कांस्टेंट, अगर आप सिर्फ 10 का डिफरेंशिएशन कर रहे हो जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो उसका डिफरेंशिएशन का आंसर हो जाएगा 0। अगर आप 100 का डिफरेंशिएशन करोगे 0, 1 लाख का करोगे 0, अगर 2/3 का सिर्फ करोगे 0, 4.5 का करोगे 0, मतलब जिसके साथ कोई नंबर नहीं है उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। कोई नंबर मतलब कोई वेरिएबल नहीं है। अगर सिंपली आप इसका करो 10 का 0, अगर आप 4.5 का करते हो 0, अगर आप 1/2 का करते हो 0, अगर आप 10 का 100 का करते हो 1000 का करते हो 0। इट मीन्स कि अगर कोई सिंपल कांस्टेंट नंबर है जिसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर? सिंपल ये भी हमें सोचना है कि अगर हमारे पास नॉर्मल ऐसे क्वेश्चंस अवेलेबल है तो हम लोग डायरेक्टली उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। क्या करना है तो कि x n इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1 वाला जो फॉर्मूला जब भी अप्लाई होगा तब ये खास ध्यान देना है गाइस कि जब भी आप डिफरेंशिएशन करो आपका क्वेश्चन y के फॉर्म में होना चाहिए या तो f ऑफ x के फॉर्म में। क्लियर? आपका क्वेश्चन कभी भी x इज इक्वल टू करके नहीं होगा, या तो y इज इक्वल टू करके होगा या तो फिर कैसा होगा f ऑफ x इज इक्वल टू करके होगा। क्लियर? तो ये दोनों हो गए हमारे स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स जो आगे एग्जाम्पल्स में हम लोगों को बहुत यूजफुल होने वाला है। फिर हमारे पास कुछ 4 अलग अलग रूल है कि जिसको हम लोग यूज करने वाले हैं। तो फर्स्ट वन रूल हमारा ऐसा है कि इफ y इज इक्वल टू u प्लस माइनस v, u और v को हम लोगों ने एक 2 फैक्टर सपोज किए हैं कि अगर आप कोई 2 वैल्यू का प्लस कर रहे हो या फिर कोई 2 फंक्शंस का माइनस कर रहे हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा गाइस, तो कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे किसका डिफरेंशिएशन करना है u का। आप जिसका भी डिफरेंशिएशन करते हो ना गाइस, देखो यहाँ पे हम लोग किसका कर रहे हैं y का, तो क्या लगा दिया d और dx आगे आ जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा। जिसका डिफरेंशिएशन करते हो ना वो क्वेश्चन यहाँ पे रहता है। देखो यहाँ पे y का कर रहे थे तो dy बाई डी एक्स, अगर u का कर रहे हो तो du बाई डी एक्स, अगर v का कर रहे हो तो dv बाई डी एक्स, यानी कि क्वेश्चन यहाँ पे रहता है आपका।
और डी बाई डी एक्स तो आपको हर किसी में लगाना ही होता है, क्लियर, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं। तो अगर आपका y का क्वेश्चन प्लस और माइनस के फॉर्म में है तो सिंपली उस फंक्शन का आप डिफ्रेंसिएशन कर लो और उसका भी क्या कर दो, प्लस माइनस। यानी कि अगर आपका क्वेश्चन ऐसा है कि u प्लस माइनस v, तो आप क्या कर दो, डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स। अगर रूल नंबर 2 आपका क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन में है, तो मल्टीप्लीकेशन है तो गाइज एक शॉर्टकट सिखाती हूँ, आपको याद रखना है u प्लस, और अगर डिवीजन है यानी कि रूल नंबर 3 तो आपको याद रखना है v माइनस। मल्टीप्लीकेशन u प्लस, डिवीजन v माइनस, क्लियर। अब देखो उसका फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, तो कि अगर आपका क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन में है, दो फैक्टर का अगर आपको मल्टीप्लीकेशन दिया गया है तो आपका dy बाई डी एक्स कैसे फाइंड होगा गाइस, तो कि आपको u प्लस का मतलब क्या होगा, आपको शुरुआत करनी है u से, बीच में साइन जाएगा प्लस। u प्लस का मतलब आपको शुरुआत करनी है प्लस u से और बीच में साइन जाएगा प्लस। यानी कि देखो u से शुरुआत की, यहाँ पे प्लस रख दिया, क्लियर। अब सिंपली ये सोचना है कि यहाँ पे अगर u रखा है ना तो यहाँ पे क्या आएगा, dv आएगा। u है तो फिर v का डिफ्रेंसिएशन लेना है, फिर इसका टोटली अपोजिट रख दो। यहाँ पे u था तो यहाँ पे क्या आएगा v, यहाँ पे v था तो यहाँ पे क्या आएगा u। यानी कि हमें इतना रिमेंबर करना है कि u प्लस, तो यहाँ पे u होगा तो यहाँ पे dv बाई डी एक्स आएगा और इसका अपोजिट कर देना है, u की जगह पे v और v की जगह पे u। तो ये हो गया मल्टीप्लीकेशन का डिफ्रेंसिएशन। अगर हमारा क्वेश्चन डिवीजन वाले फॉर्म में यानी कि u डिवाइडेड बाई v है तो हमें क्या याद रखना है गाइज, v माइनस। यानी कि अब फॉर्मूला शुरू होगा v से, बीच में साइन जाएगा माइनस। सेम एज इट इज सिचुएशन, यहाँ पे u था तो क्या लिया था, dv लिया था, तो यहाँ पे v है तो क्या लेना है, du बाई डी एक्स, और इसका टोटल अपोजिट, v है उसकी जगह पे u और u है उसकी जगह पे v। यानी कि ये ऐसा हो जाएगा कि v इंटू डी यू बाई डी एक्स और ये हो जाएगा u इंटू डी वी बाई डी एक्स, और होल डिवीजन में हमें रखना है v स्क्वायर। ये है हमारे डिवीजन का फॉर्मूला। और फिर देन आफ्टर लास्ट रूल है हमारा चेन रूल। आपको चेन रूल कैसे डिफाइन करना है, कैसे पहचानना है, वो जब भी हम लोग इलस्ट्रेशन एग्जांपल्स करेंगे तब हम लोगों को पता चल जाएगा। चेन रूल ऐसा होता है कि dy बाई डी एक्स, सिंपली क्या कर दो, यहाँ पे dy लिख दो, यहाँ पे dx लिख दो, थोड़े क्रॉस में डिवीजन में, और जो बाकी बचता है वहाँ पे क्या लिख दो, du यानी कि dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो ये हो गए हमारे 4 वर्किंग रूल और ये हो गए हमारे 2 स्टैंडर्ड्स डेरिवेटिव्स, जो हम लोग आगे इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल्स करेंगे तो उसके बाद थोड़ा ज़्यादा आइडिया क्लियर हो जाएगा।